आज मैं श्री गणेश भगवान की कथा कहने जा रही हूँ और एक सेठ सेठानी की। एक समय की बात है। भगवान गणेश संसार का भ्रमण करते हुए सेठ सेठानी सेठ के विशाल फसलों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो उठा और एक क्षण प्रसन्नता में उन्होंने अनाज के 12 दाने तोड़ लिया, किंतु बाद में उन्हें विचार आया कि अनाज तो चोरी हुआ ना, अनाज चोरी करना पाप होता है। इसीलिए गणेश भगवान पछतावा करने लगा। उन्होंने मन में विचार किया कि सेठ के यहाँ 12 वर्षों तक सेवा करके ही टूटी का पश्चात करना पड़ेगा। ये विचार कर उन्होंने समान बालक का रूप धारण कर लिया और सेठ के घर पहुंचकर नौकरी के लिए प्रार्थना किया। सेठानी सेठ को भी एक कर्मचारी का आवश्यकता थी, अतः उन्होंने उस बालक को रख लिया। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोकर साफ कर रहा था। बालक रूपी गणेश जी को देखकर उन्होंने हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया और सेठानी को यह विचार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सेठ से जाकर बालक से के बारे में शिकायत की, तो इसके कारण सेठ ने बालक को बुलवाया। तो गणेश जी ने निम्रतापूर्वक कहा कि हे स्वामी, राख शास्त्रों में लिखा है कि राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी लौट आती है। मैंने तो घर की सामग्री का ही ध्यान रखा, समृद्धि का ही ध्यान रखा। तो सेठ को सत्य का आभास हुआ और सेठ परंतु संतुष्ट हो गया। कुछ दिन बाद कुंभ मेले का आयोजन हुआ। सेठ ने उन्होंने बालक को सेठानी को ले जाने और स्नान करने का आदेश दिया और मेले में जाकर सेठानी नदी के किनारे बैठकर थोड़ा सा पानी में नहाने लगा। तो बालक ने उन्हें गहरे पानी में ले जाकर स्नान कराया और पूरी श्रद्धा से डुबकी लगाया। और घर पहुंचकर सेठानी फिर से शिकायत करने लगा। तो बालक से पूछे जाने पर बालक ने कहा कि सेठानी गंदे पानी में स्नान कर रही थी। मैंने उसे अच्छे जल में स्नान कराया ताकि उसे पूरी पुण्य की प्राप्ति हो, तो अगले जन्म में उसे राज्य हो मिले। और सेठ को पिसे हुए बालक के बात उचित लगी और एक दिन अवसर पर उसके घर में हवन का आयोजन हो रहा था। सेठ ने बालक को सेठानी को बुलाने भेजा। सेठानी काले वस्त्र पहनकर आ रही थी। बालक ने उसकी काले वस्त्र फाड़ दिया और लाल वस्त्र पहनकर आने का आग्रह किया। तो सेठानी रुष्ट होकर चली गई और अपने कक्ष में बैठ गई। कुछ देर बाद जब सेठ इंतजार किया तो सेठानी नहीं आई, तो वह स्वयं चलकर सेठानी को देखने गया। तो इसका कारण पूछा तो उसने बताया। तो तुरंत बालक को बुलाया और कहा कि इसका कारण बतलाओ। तो गणेश जी ने कहा कि स्वामी, काला वस्त्र पहनकर आने यज्ञ में बैठने से अशुभ होता है और लाल वस्त्र पहनकर
आने से बैठने से मंगल और शुभ का प्रतीक होता है। सेठ उसकी बुद्धि से चकित रह गया। अंततः एक दिन सेठ के घर में गणेश पूजा का आयोजन हुआ। पूजा आरंभ हुआ तो पंडित जी ने कहा कि गणेश जी का मूर्ति लाना भूल गया है। तब बालक ने कहा कि मेरी ही मूर्ति बनाकर स्थापित कर दीजिए, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। यह सुनकर सेठ को क्रोध आया। तभी बालक अपना दिव्य स्वरूप दिखाया तो सेठ और सेठानी उन्हें देखा कि उससे के सामने स्वयं गणेश भगवान विराजमान हो गए हैं, तो उनके सामने भक्ति भाव से उनके चरणों में गिर पड़े। पूजा समाप्त होने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और रात्रि में स्वप्न में आए और बोला कि हे सेठ, मैं 12 वर्ष पहले तुम्हारे खेत से 12 दाने अनाज के लिए थे, उसी का प्रायश्चित करने मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष सेवा की। अब तुम निश्चित हो जाओ, तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार गणेश जी सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आप सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिए, उसी प्रकार हम सब पर अपना आशीर्वाद बरसाए रखिएगा। बोलिए सब श्री गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।